नमस्कार, हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी। डॉक्टर किरण अग्रवाल और आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल की सटीक मेडिकल जानकारियों के आधार पर आज हम इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल वैज्ञानिक और निष्पक्ष नजरिए से डिकोड करेंगे। इसके कारण क्या है, इसका निदान कैसे होता है और सबसे जरूरी बात, इसके समाधान क्या है। तो चलिए सीधे विषय में उतरते हैं। फटाफट नजर डालते हैं कि आज के हमारे इस एनालिसिस का एजेंडा क्या है। पहला, इनफर्टिलिटी क्या है। दूसरा, इसके प्रमुख कारण। तीसरा, जांच और निदान की प्रक्रिया। चौथा, आधुनिक उपचार के विकल्प। और आखिर में पांचवा, बचाव और विशेषज्ञ की सलाह। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से। इनफर्टिलिटी आखिर है क्या? आइए इसके मेडिकल आधार को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इनफर्टिलिटी को मेडिकली तब डिफाइन किया जाता है जब कोई दंपत्ति पूरे 1 साल तक नियमित प्रयास करने के बावजूद गर्भधारण नहीं कर पाता। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 1 साल का समय सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये असल में एक बहुत ही क्रूशियल मेडिकल बेंचमार्क है। ये उन तमाम दंपत्तियों के संघर्ष को एक तरह से मान्यता देता है और ये स्पष्ट करता है कि हाँ, अब मेडिकल प्रोफेशनल्स की मदद लेने का सही समय आ गया है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इसके प्रमुख कारण। चलिए इन साझा कारकों को समझते हैं। समाज में अक्सर इस विषय को लेकर कई भ्रांतियां होती हैं, लेकिन विज्ञान पूरी तरह से निष्पक्ष है। ये साफ साफ दिखाता है कि इनफर्टिलिटी एक साझा मेडिकल समस्या है। अगर हम महिला कारकों की बात करें तो इसमें हार्मोनल असंतुलन, पीसीओडी, ट्यूब ब्लॉक होना या फिर एंडोमेट्रियोसिस जैसी स्थितियां शामिल हैं। और वहीं दूसरी तरफ पुरुष कारकों में स्पर्म काउंट का कम होना या स्पर्म क्वालिटी में कमी आना शामिल है। कहने का मतलब ये है कि यह स्थिति पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है और इसके लिए एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं भाग 3 पर, जांच और निदान। अनिश्चितता से निकलकर स्पष्टता की ओर एक कदम। कारण समझ लेने के बाद अगला सवाल आता है कि आखिर सटीक प्रॉब्लम का पता कैसे लगाया जाए। यहीं पर काम आते हैं ये डायग्नोस्टिक टूल्स। महिलाओं के लिए इंटरनल स्थिति को समझने के लिए हार्मोन टेस्ट्स और अल्ट्रासाउंड होते हैं। ट्यूब ब्लॉकेज चेक करने के लिए HSG यानी ट्यूब टेस्ट किया जाता है और पुरुषों के लिए सीमेन एनालिसिस होता है। ये टेस्ट्स अनुमान या अंदाजे को हटाकर बिल्कुल सटीक मेडिकल क्लैरिटी देते हैं, जिससे डॉक्टरों को सही इलाज का रास्ता मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, आधुनिक उपचार, चिकित्सा देखभाल के बढ़ते कदम। एक बहुत अच्छी बात यह है कि आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था सीधे किसी जटिल प्रक्रिया की तरफ नहीं भागती। ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। सबसे पहला और बेसिक स्टेप होता है जीवन शैली में सुधार और कुछ दवाइयाँ। अगर इससे बात नहीं बनती तो दूसरा स्टेप है ओव्यूलेशन इंडक्शन। तीसरा चरण आता है IUI यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन तकनीक का। और आखिर में चौथे चरण के रूप में IVF यानी सबसे एडवांस टेक्निक मौजूद है। ये लॉजिकल प्रोग्रेशन मेक श्योर करता है कि हर दंपत्ति को बिल्कुल उनकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही ट्रीटमेंट मिले। अब हम अपने आखिरी हिस्से भाग 5 पर हैं, बचाव और विशेषज्ञ की सलाह। अपने प्रजनन स्वास्थ्य को कैसे कंट्रोल में रखें। देखिए, सिर्फ मेडिकल इंटरवेंशन ही सब कुछ नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की आदतें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक संतुलित डाइट लेना और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना, ये चीज़ें आपके प्रजनन स्वास्थ्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। और सबसे अहम बात, जब भी ज़रूरत महसूस हो, बिना किसी देरी के सही समय पर विशेषज्ञों से परामर्श लेना चाहिए। इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा टेक अवे डॉक्टर किरण अग्रवाल के इस बेहद पॉजिटिव स्टेटमेंट में छिपा है। समय पर सही जांच और उपचार से अधिकांश मामलों में गर्भधारण संभव है। देरी ना करें, विशेषज्ञ से सलाह लें। ये वाक्य अपने आप में बहुत बड़ी राहत देता है कि अगर सही वक्त पर कदम उठाया जाए तो सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग इस विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं या एक स्पेशलाइज्ड केयर की तलाश में हैं, उनके लिए आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल की डिटेल्स यहाँ दी गई हैं। ये हॉस्पिटल अंबिकापुर के अग्रसेन चौक, देवेश्वर सिंह कॉलोनी के अग्रसेन वार्ड में है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 7247049075 पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी को समझने के बाद मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या सही समय पर उठाया गया एक कदम किसी नए जीवन की शुरुआत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
आज की मेडिकल साइंस और सही जागरूकता हमें यही उम्मीद और भरोसा देती है। हमारे इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।